प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटू, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। और आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। और आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। एक बारी की सच्ची सुबह में हम आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में आपको सलाम कहते हैं और चाहते हैं खुदावंद का सलाम आपके पास तक पहुंचे, ताकि उसके सलाम को हासिल करने से आपकी ज़िंदगी बदलती जाए और आप खुदा को अच्छे लगें, आप खुदा के नाम को मुबारक कहें। दूर और पास दोनों देखने वालों के लिए हम चाहते हैं खुदा आप सबको आशीषित करे, आपको महिमा का कारण बने। आज का इबादत करना आपके लिए बरकत का सबब बन जाए और आप देख सके कि आपके खुदा आपके अंदर काम कर रहा है। हम एक जिंदा खुदा के लोग हैं और जिंदा खुदा को मानते हैं और जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। और जो लोग जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, खुदावन उनको अपने साथ जिंदा रखता है। वो खुदावन उनको मरने नहीं देगा। लिखा है अगर वो मर भी जाए तो आखिर के दिन में मैं उसे फिर जिंदा कर दूंगा। खुदा का कलाम मेरा आपको बता रहा है, खुदा कलाम मेरा आपको सिखा रहा है कि वो हमको जिंदा करने में सक्षम है। दुनिया की कोई ताकत उसको इधर से उधर नहीं कर सकती। बाइबल में लिखा है दुनिया खत्म हो जाएगी, आसमान और जमीन खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाइबल का एक भी शोशा, एक भी नुक्ता मिटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। पिछले हफ्ते में आपसे हिकमत की बात कर रहा था, आज फिर वो हिकमत को लेकर आता हूं। सुनिएगा, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इंसाल की किताब नीति वचन 4 बाब और उसकी 5वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। नंबर 1, हिकमत को हासिल कर, बुद्धि को प्राप्त कर। हम बहुत सी चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसे हासिल करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। उस चीज को हासिल करने के लिए
गलत तरीके भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, शायद हासिल तो हो जाए, लेकिन उससे आपको दुख हासिल होगा। आप हिकमत को हासिल करिए, तो हिकमत आपके लिए सारे दरवाजे खोल देगी, सारे रास्ते ओपन कर देगी, आपके लिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल कर देगी, अगर आप हिकमत हासिल कर लेंगे। लिखा हिकमत को हासिल कर। दुनिया में आप कोई चीज हासिल मत करिए, सब खुदा पे छोड़ दीजिए। बाइबल में लिखा ना, पहले तो उसके राज्य और उसकी बादशाहत की तलाश कर, वो तभी करेंगे जब आपको हिकमत होगी। तो इसलिए पहले हिकमत को हासिल करें, हिकमत को हासिल कर और फहम को भी हासिल कर। हम बाइबल बता रही है, ये हिकमत और फहम एक दूसरे से जुदा नहीं है। बुद्धि होती है, आपके पास बड़ी बुद्धि है, लेकिन अगर आपके पास समझ नहीं तो एक कील इधर से न लगा इधर लगा देंगे। काम तो आप सही कर रहे थे, लेकिन वो ठीक तरह नहीं लगे। अगर समझदारी से काम करते, पहले इधर की कील लगाते, फिर उधर की कील लगाते। हाँ, खुदा बाप आपको चाहता है हिकमत को हासिल कर और समझ को भी हासिल कर। नंबर 1 सुनिएगा, हिकमत को हासिल करने के लिए खुदा का बंदा सुलेमान मेरे और आपको बता रहा है। इसने ये हिकमत, खुदा की हिकमत अपने बाप के जरिए से हासिल करी है। अगर इसके पास हिकमत ना होती तो कलाम में लिखा है, आसमान का खुदा इसके पास उतर के ना आता और इससे ये ना कहता कि तुझ जैसा राजा ना तो हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि इसने हिकमत हासिल की। मन में हिकमत क्या? इससे जब खुदा ने कहा सुलेमान मांग तुझे क्या चाहिए, आपको सुन के ताज्जुब भी हुआ होगा, आज भी ताज्जुब होगा कि सुलेमान ने कहा है खुदा बाप तू मुझे अपनी समझ दे दे। तो खुदा ने कहा अरे समझ मांग रहा है, अरे इसके साथ मैं तुझे सब कुछ देता हूं, क्या इज्जत, क्या दौलत, क्या शोहरत, तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे कर दूं, सब चीजें खुदा ने दे दी, क्योंकि उसने समझ मांगी। आज आप भी समझ मांगेंगे तो जो चीज आप नहीं मांग रहे खुदा आसमान से आपको दे देगा। नीति वचन 19वां बाब। जो हिकमत को हासिल करता वो अपनी जान को अजीज रखता है। आगे नहीं समझ में? आज बहुतों की जान बर्बाद हो रही है। जो कोरोना वायरस जो हिंदुस्तान में आया, क्या सारी दुनिया में आया। अगर लोग समझदारी से काम करें तो अपनी जान का दुख नहीं उठाएंगे। बात तो यही है कि उनके पास हिकमत नहीं है, समझदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर कहा जाता है थोड़ी सी दूरी बना के रखो, तो हमारा फर्ज हम ये करें। बेवकूफ लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जिसके पास खुदा की हिकमत होती है, किसी के समझाने से पहले वो उसको अपने आप से अलग कर लेता है। लिखा है जो हिकमत को हासिल करता है वो अपनी जान को अजीज रखता है। अरे भैया, किसको अपनी जान अजीज नहीं है? एक जानवर भी होता है, उसको भी अपनी जान अजीज होती है। एक चिड़िया होती है, उसको भी अपनी जान अजीज होती है। अगर आप अपनी जान से मोहब्बत करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जान से प्यार करते हैं, तो हिकमत को हासिल करने के लिए कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं आपकी जान बनी रहे, अगर आपका चाहते हैं कि आपकी जान आखिर तक अच्छी रहे। देखिए, एक शख्सियत का नाम बताना चाहता हूं, बहुत उम्दा खादिम, 120 साल की उम्र में ना तो इसकी मर्दानगी खत्म हुई और न इसकी आंखें धुंधलाई। मूसा इसका नाम है। इसने बड़ी हिकमत के साथ काम करा और हिकमत पाई तो उसने अपनी जान को अजीज रखा। अगर ये मिस्र में रह जाता, मिस्र के खजानों से मोहब्बत करने लगता, मिस्र के लोगों से मोहब्बत करने लगता, जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया उससे मोहब्बत करने लगता, तो इसकी जान कोई और ही दफना रहा होता और 120 साल की उम्र ना देखता। जबकि खुदा ने मेरे को और आपको ये बताया है कि जो अपने माँ बाप का आदर करता है उसकी उम्र दराज होती है। ये तो अपनी माँ से अपने बाप से भी दूर रहा, लेकिन इसने अपनी जान को अजीज करने के लिए खुदा की हिकमत को हासिल करा। और जब खुदा की हिकमत इसके पास आ गई तो मिस्र के खजानों को बेकार समझा। जब आपके पास भी खुदा की हिकमत आ जाएगी तो आप दुनिया की उत्तम से उत्तम चीज को भी ठुकराना शुरू कर देंगे। कोई आपके पास तक नहीं आएगी। अगली लाइन इसकी पढ़िएगा, 8वीं आयत की। जो समझ को रखे रहता है, ओहो, अगर आप अपना भला चाहते हैं, कल्याण के मतलब भलाई देखना चाहते हैं, जो समझ को हासिल करता है। क्या आप फहम हासिल कर रहे हैं? अगर आप आने वाले दिनों में अपना कल्याण देखना चाहते हैं, आपको पता है बाइबल में एक लाइन लिखी है अय्यूब 36:11 में, जो सुनकर इबादत करते हैं। सुन के इबादत मालूम कौन करता है? जिसके पास समझ होती है। ये बात तो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, अरबों लोग खुदा की इबादत कर रहे हैं, लेकिन सुनकर
खुदा की समझ से इबादत करना, यानी जो मेरा दिल कर रहा मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इबादत करने के तरीके हैं। खुदा बाप ने सिखाया था, तभी तो खुदा ने 3 चीजें बनाई थी। पहला आंगन बनाया था जहां पे लोग हाथ पांव धोते थे, मुंह तक धोते थे, कुल्ला तक करते थे। मालूम क्यों? वो तो हाथ पांव धोते थे। खुदावन कह रहा जब तुम आंगन में जाओ तो अपने आप को शुद्ध करके जाना। आज हम यीशु मसीह का लहू लगा के जब जाते हैं तो अपने ऊपर से शुद्ध नहीं होते, अंदर से भी शुद्ध करके जाते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है अगर तेरे दिल में किसी के प्रति बुराई और तू दुआ करने जा रहा है, तेरी दुआ नामकबूल ठहरेगी। और दूसरा जो खाना बनाया था वो पवित्र स्थान था, उसमें पवित्र लोग जाते थे। और तीसरा खाना बनाया था वो था महापवित्र, जिसमें सिर्फ चुना हुआ बंदा जाता था, और कोई जाता था मर जाता था। समझदारी से काम करिए। खुदाउन चाहता है कि आप समझदार बने, हिकमत को हासिल करें। और देखिए फिर आ जाइए उसमें 5वें बाब की, और उसको आप दुनिया की कोई चीज नहीं भूलते हैं। आप जिसे प्यार करते हैं उसे तो नहीं भूलते हैं, वो तो आपके जो कि पर्स में भी होती है, आपके मोबाइल में भी होती है, होता है। लेकिन हम बहुत बार खुदा की हिकमत को भूल जाते हैं। जिस दिन दाऊद खुदा की हिकमत को भूल गया तो कलाम में लिखा खुदा ने उसके बेटे को उससे छीन लिया, और नातान नबी से कहा जाके कह दे जैसा उसने उस आदमी की औरत के साथ करा इसके साथ भी होगा। वो तो खुदा का शुक्र करता हूं कि दाऊद ने मन फिरा लिया, तौबा कर ली, रिपेंट करा, खुदा ने उसे माफ कर दिया। जिसका दिल खुदा के दिल से मेल खाता था वो ये काम कर बैठा, क्योंकि वो दुनियावी बातों के अंदर उसने अपनी आंखें दुनिया पे लगाई। उस औरत को नहाते हुए देखने का मतलब है दुनिया को देख रहा था। आप जब दुनिया को देखेंगे, दुनिया आपको ललायत करेगी, आपको उकसाएगी, आपको अपनी तरफ खींचेगी, जैसे दाऊद खींचा चला गया। लेकिन आपके पास यूसुफ की तबीयत होनी चाहिए। वो दुनिया थी, औरत दुनिया है, और वो उसको उकसा रही थी। उसने कहा नहीं, मैं अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकता। यूसुफ के पास समझ थी। आपको मालूम है, जब यूसुफ के पास समझ थी, उसने जब मरते हुए कहा था अपने लोगों से, जब मैं मर जाऊं तो मेरी हड्डियों को यहां मत छोड़ जाना, बल्कि तुम मेरी हड्डियों को मेरे देश में ले जाना, कनान में, और वहीं मेरे बाप दादा के साथ दफनाना। बड़ी तजुर्बे उसने कहा था कि उसे मालूम है ये जो मुल्क है ये हमारे लोगों को गुलाम बना के रखेगा। गुलाम के देश में मेरी हड्डियां न दफनाई जाएं। और बाइबल बताती है जब 430 साल के बाद वो आजाद हुए तो वो यूसुफ की भी हड्डियां अपने साथ ले गए थे। समझ की बात करिए, समझदारी से काम लीजिए। और लिखा तू उसे तरक न भूलना मत, और ना मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। नंबर 1, हिकमत को भूलना नहीं, और हिकमत की बातों को छोड़ना नहीं। इसके माने दुनिया के लोग हिकमत पाते हैं तो हिकमत की बातों को छोड़ देते हैं, दुनिया की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। साउल राजा की तरह, समसून खुदा के खादिम की तरह। ये दोनों शख्सियतें एक ऐसी थी जिनके पास खुदा की हिकमत थी, लेकिन वो दुनियावी बातों में खुदा की हिकमत को भूल गए, उन्होंने छोड़ दिया। और जब उन्होंने छोड़ा तो खुदा ने भी उनको छोड़ दिया। आइए जरा इसकी 6ठी आयत में चले। पहली लाइन, हिकमत को तरक ना करना, बुद्धि को मत छोड़ना। दुनिया की सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ जाएं, लेकिन बुद्धि को ना छोड़ना। वाई? व्हाट इज द रीजन? वो तेरी हिफाजत करेगी। हम अपनी हिफाजत करने के लिए दुनिया में क्या क्या काम नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल बता रही है अगर आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपकी हिफाजत करे तो उसकी बुद्धि को पकड़े रहें। जिस तरह घोड़े की लगाम को पकड़े रहते हैं ना, तो घोड़ा ना तो इधर भागेगा ना इधर भागेगा। अगर आप रोकने भी ले चाहेंगे तो लगाम आपके हाथ में रहेगी। इसी तरह जब आप बुद्धि को पकड़े रहेंगे, देखिए यूं लिखा है तू हिकमत को तरक ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगा। देखिए आज हम अपनी हिफाजत के लिए क्या क्या नहीं करते। सबसे पहले तो जिस इलाके में हम रहते हैं, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, वहाँ पर हम एक आदमी को रात के लिए रखते हैं, ताकि रात को हमारी जो चीज़ें बाहर रखी हैं, हमारे घर के चारों तरफ की रखवाली वो आदमी करे। और उस रखा इसीलिए जाता है कि हम चैन की नींद सोएं और वो हमारी हिफाजत करे रात में सोते हुए। मालूम 12 बजे के करीब जब वो आता है, डंडा पीटता हुआ आता है, वो क्या कहता है? जागते रहो। एक लाइन बोलता है, जागते रहो। तब उस शख्सियत से पूछिए तेरे को किस लिए रखा था? अगर हमने ही जागना होता तो तुम्हें क्यों रखते? देखिए वो आदमी 2 या 3 बजे वो खर्राटे लेके सो रहा होता है, वो घर में चोरियां हो जाती हैं,
बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बहुत से बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब निकलते हैं बाहर रोड पे तो उनके पास कितने कमांडो होते हैं, और इसलिए होते हैं कि उनकी हिफाजत करे, कहीं से कोई गोली उनको ना लग जाए। लेकिन आपने बाखूबी देखा होगा कितने नेता मार डाले गए। अगर उनके पास बुद्धि होती तो वो अपने आप को हलाकत के मुंह में न डालते। और बाइबल बता रही है, आए मेरे बेटे तू बुद्धि को तर्क न करना, क्योंकि वो तेरी हिफाजत करेगी। सबसे पहली चीज हमने अपनी हिफाजत करनी है। मैंने भी बताया था ना, जो बुद्धि से प्यार करता है अपने जान को अजीज रखता है। और जब हम बुद्धि को छोड़ेंगे नहीं, दुनियावी बातों को छोड़ देंगे, चाहे आप दिन भर का खाना छोड़ दें लेकिन बुद्धि को मत छोड़ना। लिखा है अगर तू बुद्धि को तर्क न करना वो तेरी हिफाजत करेगी। सबसे पहली चीज हिफाजत है। आप अपने बच्चों की हिफाजत चाहते हैं, आपके बच्चे आपकी आंख से दूर हैं, आपको पता नहीं वो कैसे हैं, लेकिन अगर आप बुद्धि से काम लेंगे तो बुद्धि उन बच्चों की हिफाजत करेगी। दूसरी लाइन में आइए, उससे मोहब्बत रखना, ओहो आज हम चाहते कोई हमारा पहरा दे। मैं खर्राटे की नींद ले रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो बाइबल बता रही है बेटा तू उससे मोहब्बत रखेगा। आप पता नहीं किन किन से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत के बदले में अपनी जान का भी नुकसान उठाते हैं, अपनी उस मोहब्बत करने में बदनामी भी मोल ले लेते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है अगर आप हिकमत से मोहब्बत करेंगे, अगर आप बुद्धि से मोहब्बत करेंगे, तो कलाम में लिखा है वो तेरा पहरा देगी। ये तो चाहते कोई आपका पहरा दे। मालूम कैसा होता पहरा देने वाला? उसकी निगाह हमेशा बनी रहती है। जिसका मैं पहरा दे रहा हूं उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जो निगहबान होते हैं वही तो यही तो करते हैं। तभी तो खुदा बाप ने एक दिन हबक्कुक की किताब में कहा था, आय यरूशलेम मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरेदार बिठा दिए। पहरेदार हमारी हर पल हर कदम पर हमारी इच्छा शक्ति को पूरा करते हैं, हमारी आंखों से समझ जाते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। पहली चीज़ थी बुद्धि आपकी हिफाजत करेगी अगर आप उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़ है अगर आप उससे मोहब्बत करेंगे। बहुत बार कहते हैं ना भाई हमारी जान तो इस बच्ची में फंसी हुई है, ये छोटी बच्ची हमारी जान इसमें है, लेकिन वो आपकी बच्ची आपके पहरा नहीं दे सकती। लेकिन कलाम बताता है जब आप बुद्धि से मोहब्बत करें, मैं भी चाहता हूं कि आप बुद्धि से मोहब्बत करें। दाऊद ने बुद्धि से मोहब्बत करी, समझ से मोहब्बत करी, तो उसने उसकी निगहबानी करी। जब साउल भाला फेंक कर मारता था पता नहीं कैसे बच जाता था, यही तो थी वो उसकी निगहबान थी। जब साउल ने भेजा कि जाके जान से मार डालो, टुकड़े कर डालो, सो रहा होगा, पता नहीं वो कैसे बच गया। आप खुदा की अकल से, खुदा की हिकमत से, खुदा के फहम से मोहब्बत रखें तो वो आपकी निगहबान होगी। तीसरी चीज, क्योंकि बुद्धि क्या है, अफजल है, हासिल है, उसको प्रायोरिटी दें, वो टॉप मोस्ट पे है। बुद्धि अफजल है, इससे पहले कोई और हो, बुद्धि है पहले। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं, वो आपको ये नहीं देखते आप कितने अप टू डेट बनकर आए हैं, वो ये नहीं देखते आपने कितने अच्छे कपड़े पहनने हैं, वो आपको देखते जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से बुद्धि की बात निकलती है, वो उसी बात से रागिब होते हैं और आपको कहते हैं कल से आप काम पे आ जाना। अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे, लेकिन बुद्धि आपको वो स्थान दिलाएगी जिसके आप लायक हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बुद्धि से मोहब्बत रखेंगे तो बुद्धि आपकी निगहबानी करेगी, क्योंकि बुद्धि क्या है, श्रेष्ठ है आगे, और इसलिए क्योंकि वो श्रेष्ठ है। अगर आपके आगे जैसे आजकल के नोट हैं 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का और 2000 का, अगर किसी बच्चे से कह जाए कि इनमें, या मेरे और आपसे कहा जाए उठा लीजिए इसमें से एक नोट, आप कौन सा उठाएंगे? 2000 रुपये का, क्योंकि आपकी निगाह में उसकी कीमत ज़्यादा है। और यही खुदावंद चाहता है हम बुद्धि को प्राप्त करें, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। और आगे खुदावंद बात बताता है उसी को हासिल कर, बल्कि बुद्धि के से ठीक है सारे काम कर रहा बेटा, लेकिन समझ को भी अपने साथ जोड़ के रखना। समझ एक वो चीज़ है जिसके बगैर बुद्धि बेकार हो जाएगी। खुदा बाप यही चाहता है। देखिए कितने पीएचडी करे हुए लोग हैं और जो चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझ से काम नहीं लिया। बुद्धि तो बहुत आगे, लेकिन समझ से काम नहीं लिया, इसलिए जो मुकाम उनको मिलना था वो मुकाम उनको नहीं मिला। काश के हम
बुद्धि के साथ समझदारी भी करते। क्या यूसुफ को पता था कि वो मैं जो कि मिस्र देश का एक हाइपर पर्सन बन जाऊंगा और राजा मुझे कहेगा, मेरे से कहने को तो राजा मैं हूं लेकिन हुक्म तेरा चलेगा। वजह मालूम वजह क्या थी? क्योंकि यूसुफ के पास बुद्धि भी थी और समझ भी थी। जब उसके भाई उसके सामने खड़े थे, बड़ी ध्यान सुनिएगा, उसके भाई उसके सामने खड़े थे, अगर चाहता समझदारी से काम न लेता तो उसका खानदान उसी दिन खत्म हो जाता। उसने बड़ी समझदारी से काम लिया। अपने बाप को लाने के लिए उसने अपने भाइयों को कैसे कैसे बनाया, समझदारी के साथ। अक्सर हम दुनिया में रह के समझ की बातों की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन बाइबल बता रही है कि हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत को हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम को हासिल कर। बुद्धि तो आपने हासिल कर, लेकिन आपने समझ की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप कहीं कहीं कमजोर पड़ गए, इसलिए शैतान ने कहीं कहीं आपको पकड़ लिया। समझदारी से काम लेते। अब यह नहीं कि वो कह रहा था मैं तुम्हें आग के भट्टे में डाल दूंगा, समझदारी थी, यार कोई बात नहीं, झुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, बुद्धि भी थी उनके पास, समझ भी थी। उसने आसमान की बुद्धि पाई थी इन तीनों लड़कों ने, तभी तो कहा जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें बचाने की कुव्वत रखता है। उन्होंने राजों को अपना तकिया नहीं बनाया, उन्होंने आसमान के खुदा को अपना तकिया बनाया। आपने किसको तकिया बना रखा है? दुनिया का राजा आपको अपने आगे झुका देगा। आसमान के खुदा जिसने सारी दुनिया बनाई है, जिसने राजाओं को बनाया है, वो खुदा राजाओं को आपके आगे झुकाएगा। अगर आप ईशाया नबी किताब पढ़ें तो वहाँ लिखा है राजा तेरे आगे दंडवत करेंगे। कब? जब आप बुद्धि के साथ अपनी समझ को भी इस्तेमाल करेंगे। आप खुदा के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, बड़े समझदारी के साथ काम करिए। मूसा एक दिन समझदारी नहीं कर रहा था, बुद्धि तो थी उसके पास, लेकिन उसके ससुर ने उसको बुलाया, कहने ये क्या करते हो, सारी भीड़ लगी रहती है। समझदारी तो ये है तुम कुछ कुछ लोगों पे 50 पे 100 पे 200 पे 1000 पे 500 पे किसी किसी को खड़ा करो, और कोई खास मसला हो तो वो तेरे पास आए। नहीं तो ये 120 साल कोई जी पाता, 80 साल में चला गया होता। इसने अपने ससुर की बात मानी, उसने एक सलाह दी इसे, क्योंकि उसका दामाद था वो, और मूसा ने उस बात को अंजाम दिया। आज हमारे पास भी ऐसी समझ होनी चाहिए। हम बहुत बार अपनी बुद्धि में सोचते हैं बड़े बुद्धिमान हैं, अब सब कुछ कर लेंगे। अगर नबूकदनेस्सर के पास समझ होती, अब बुद्धि तो थी तभी तो खड़े होकर कह रहा था, क्या हमने अपनी हिकमत से ये सारा बाइबल नहीं बनाया? समझ नहीं थी। अब बताइए कैसे? समझ होती तो खुदा का खादिम दानियल उसको एक सलाह दे रहा था। जो समझदार लोग होते हैं, जिनके पास खुदा की समझ होती है, वो खुदा के खादिम की बात को मान लेते हैं। उस बेवा औरत ने खुदा के खादिम की बात मानी तो बची रही, लेकिन जकरिया जो खुदा का सरदार काहिन था, उसने खुदा की बात नहीं मारी तो मुंह बंद हो गया, बोल नहीं सका 9 महीने तक। सिर्फ समझदारी से काम लीजिए कि खुदा ने मेरे ऊपर इसको मुंतखब करा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी बात को मानूँ। जब आप उसकी बात मान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी कोता नहीं होगी, आप रौनक अफरोज़ होते जाएंगे, क्योंकि बुद्धि निगरानी करती है, बुद्धि हिफाजत करते हैं, लेकिन समझ के साथ। क्या आप समझ के साथ काम कर रहे हैं? क्या आप समझदारी में आगे बढ़ रहे हैं ताकि खुदा के नाम को महिमा मिले? आज मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। बुद्धि हिफाजत करती है, बुद्धि निगरानी करती है। फैसला आपके हाथ में है। आप निगरानी चाहते हैं, हिफाजत चाहते हैं, तो बुद्धि को दाऊद की तरह अपने पास रख लें, सुलेमान की तरह अपने पास रख लें, ताकि आपका ज़िंदगी कामयाब हो जाए। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, शुक्रगुजारी के साथ आपके पास आए कि आप हम सबको हिकमत की बातों से रौनक अफरोज़ कर रहे हैं, और ये बातें हमारे जहन में बनी रहें, क्योंकि जब ये बने रहेंगे तो हमारी हिफाजत होती रहेगी, जब ये बने रहेंगे तो हमारी निगरानी होती रहेगी। हम कभी इनको तर्क न करें, कभी इनको छोड़ न दें, बल्कि बांध के रखें, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। फिर आपसे मुलाकात होगी और खुदा का नाम आपके जीवन से, हमारे जीवन से जलाल पाए। खुदा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।
उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423